हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर डुपर एंड डिलीशियस डिश। इस डिश को बनाना बहुत इजी रहेगा और ये बहुत ही झटपट हमारी बनकर तैयार होगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आंवले के अचार की रेसिपी शेयर की है। आपको तो पता ही है आंवले के अचार और आंवले के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एक आंवले में 6 किलो संतरे के बराबर विटामिन सी होता है और 12 अमरूद के बराबर विटामिन ए होता है। इसीलिए किसी न किसी रूप में हमें आंवले का सेवन अपनी हेल्थ डाइट में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। और आंवले के अचार की रेसिपी में कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए फिर, यहाँ पर मैंने 10 किलो आंवले लिए हैं। तो 10 किलो आंवले में से मैं 6 किलो आंवले का अचार बनाकर तैयार करूँगी और बाकी के मैंने अलग प्रकार की डिश बनाई है। तो देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और कढ़ाई में तेल हल्का गुनगुना हो जाने के बाद में हमें आंवले को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। आप भी सरसों का ही तेल लीजिए, क्योंकि सरसों के तेल में अचार का स्वाद बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। इसलिए अचार सरसों के तेल में बनाओगे ना तो आपके अचार का स्वाद और टेस्ट बहुत अनलिमिटेड आएगा और ये सालों साल तक ख़राब भी नहीं होगा और स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं करेगा। और देख सकते हैं हमारे अचार को हमने ढक के रखा था। इसके बाद में कुछ समय बाद हमारे अचार को अच्छे से पका लेना है और इसकी एक एक कली खिलने लगे फिर हमें आंवलों को निकाल लेना है। तो आंवले की कली एक एक खिलने जाए, अपने आप ही समझ में आने लग जाता है, तभी हमें आंवलों को निकाल लेना है। और यहाँ पर मैंने दूसरा वेज भी इसमें ऐड कर दिया है। उसी तेल में हमने और भी आंवले डाल दिया है। तो इसी तरीके से हमें एक के बाद एक सारे आंवलों को फ्राई कर लिया है। तो आपको मैं चेक करके भी बता रही हूँ कि आंवले एक एक कलियाँ खिलने लगी हैं। इसी तरीके से हमारे दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने आंवलों को उबाल लिया है, मतलब तेल में फ्राई कर लिया है और हमारे आंवले यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने मसाले तैयार करके रख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 5 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए, 3 चम्मच मैंने काला सेंधा नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने हींग लिए है और सफ़ेद नमक लिया है स्वाद के अनुसार और 3 से 4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और यहाँ पर सरसों की दाल ली है मैंने 250 ग्राम, कलौंजी ली है मैंने 3 से 4 चम्मच और आधी कटोरी ही मैंने सरसों ली है। और इसके बाद में हमें 1 कप ही हमें सौंफ ले लेना है, 3 से 4 चम्मच हमें काली मिर्च ले ली है, मेथी दाना ले लिए मैंने आधी कटोरी, 10 से 15 मैंने लौंग ले ली है और इसके बाद में 4 से 5 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। और फिर इसके बाद में उनको साइड से रख देना है और तब तक मैंने यहाँ पर उसी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने 6 किलो आंवले में 2.25 लीटर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं अब हमें जो मसाले पीसना है उनको हमें अलग से भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जिन मसालों को मैं पीस के तैयार कर लूँगी उनको एक साथ में ही मैंने अच्छे से सिम फ्लेम पर अच्छे से भून कर तैयार कर लिया है। तो आप इस रेसिपी मतलब अचार में इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। मतलब हमें जो मसाले लेना है वो सारे मसालों को हमें भून के अच्छे से तैयार ज़रूर से करना है, जिससे उनमें जो नमी होगी वो निकल जाएगी और हमारा जो अचार है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। और इसके बाद में हमने कलौंजी और सरसों की दाल को भी भून कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। और जिन मसालों को पीसना है उसमें जार में डालकर उनको पीस कर हमने तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं हमने ये सारे पीस ली हैं। ये हल्के दरदरे ही हैं, एकदम स्मूथ बारीक नहीं किए और ना ही ज़्यादा मोटे हैं। और यहाँ पर हमारे आंवले भी ठंडे हो गए हैं। अब हमें इनकी एक एक कलियों को निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ज़रूर से ध्यान देना है कि हमारी आंवले की पूरी पूरी कलियाँ अच्छे से निकाल लेना है। तो देख सकते हैं आप हमारे आंवले की एक एक कलियाँ हमने प्रॉपर तरीके से निकाल ली हैं। ये एकदम फ्रेश और ताज़े ताज़े आंवले थे और बड़े साइज़ के आंवले थे, तो हमने एक एक कलियाँ निकाल ली है और हमने जो गुठलियाँ निकली थी ना उनको भी साइड से कर लिया है। अब हमारा जो तेल है जिसमें आंवले रखे थे उसी में ऐड कर दिया है और इनको इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, जो हमने पीस के रखे थे वो भी और जो नमक मिर्च मसाला रखा था वो भी और जो हमने
सरसों की दाल रखी थी, कलौंजी रखी थी, वो भी हमने सारी ऐड कर दी है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन एक बात का ज़रूर से ध्यान रखिए कि हमारा तेल हल्का गुनगुना होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो मसाले डालेंगे ना उसमें अच्छे से उसमें भी मेल्ट टाइप के हो जाएंगे और उसमें अच्छे से पक जाएंगे। उससे हमारे अचार का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस ट्रिप को आप ज़रूर से याद रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, इसको आप ज़रूर से याद रखिए। फिर हमारा मसाला ठंडा हो जाए, इसके बाद में हमें आंवले को ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर मसाले को 2 भाग में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमारे आंवले की क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, इसलिए। तो इसीलिए मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है और दोनों भागों में आंवलों को मिक्स कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, पर्याप्त हमारे मसालों में मसाला है, मतलब आंवले में मसाला है, और ये प्रॉपर तरीके से बनकर हमारा तैयार हो गया। इसको मैंने 2 दिन के लिए रेस्ट पर रख दिया था ढककर, ताकि जो मसाले हैं हमारे आंवले में अच्छे से मेल्ट हो जाए, और जिससे कि हमें 2 दिन बाद अटाने में कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि हम उनमें भर देते ना, तो हमें आंवलों को अटाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और आंवले अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, मसाला एक दूसरे में मेल्ट नहीं हो पाता है। तो आप इस ट्रिप को भी ज़रूर से ध्यान रखिए कि अचार डालने के बाद में ही इनको 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही किसी बर्तन में रखे रहने दें, और इसके बाद में भी किसी भी कंटेनर में इनको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांच का साफ सुथरा और बिल्कुल धुला हुआ कंटेनर लिया है कांच का। आप चाहे तो चीनी के कंटेनर में या कांच के कंटेनर में ही भी इसको भर सकते हैं। और चीनी और कांच के कंटेनर में भरोगे ना, तो ये अचार सालों साल चलेगा, खराब भी नहीं होगा। और साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, पानी पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और ये गीले विले हाथ हमारे अचार में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अचार कभी भी ख़राब नहीं होता, बस इसी कारण से ख़राब होता है क्योंकि हमारे गीले हाथ लग जाते हैं, इसलिए ही वो ख़राब होता है। और या फिर गंदे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और बाकी सारे कंटेनरों में मैंने भर लिया है अचार, और ऊपर से भी मैं 250 ग्राम तेल अलग से गर्म करके ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारा अचार अब बहुत ही बढ़िया बनकर हुआ है। बाय।